लाइट टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मॉडलिंग की। जी हाँ, हर कोई, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो चाहता है कि इस क्षेत्र में जाए, मॉडलिंग में जाए, अपना नाम चमकाए। और ख़ासतौर पर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी खूबसूरत, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, काफ़ी है। और इस क्षेत्र में अपना जो है नाम बनाना चाहते हैं और काफ़ी सारे ऑडिशंस भी यहाँ पर देखते हैं। और शूटिंग्स की अगर बात करें, फिल्म की शूटिंग यहाँ पर रहती है। किस तरह से जो है आप मॉडलिंग में अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से आप मॉडलिंग में आ सकते हैं, क्या जरूरी होना चाहिए, तो ये पूरी जानकारी जो है इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको देंगे। तो हमारे साथ मौजूद है व्यंगना मेहता और इनसे जानेंगे हम कि क्या रहता है मॉडलिंग में। अगर आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं, किस तरह से जो आ सकते हैं। मैम, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं व्यंगना मेहता। मैम, सब कुछ जानेंगे आपसे, जितने भी किस तरह से इस कंपटीशन में आते हैं, क्या फ्यूचर रहता है, खासतौर जो आना चाहते हैं लड़कियां या लड़के आना चाहते हैं। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपके मन में कैसा है कि आपको मॉडलिंग करनी है, आपको इस मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना है? जी, बहुत लंबा सफ़र है, आपको बता दूं। और मॉडलिंग फील्ड अगर मैं बताना चाहूँ कि जितने भी दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत वास्ट है। कुछ गर्ल्स आती हैं, वो हाइट को लेके कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि हमारा अभी मॉडलिंग करियर ख़त्म हो गया है। पर मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डीमोटिवेट मत हो इस चीज़ के लिए, बिकॉज मॉडलिंग फील्ड में आप ज़रूरी नहीं कि कैट वॉक मॉडल एज अ मॉडल या आप रैम्प वॉक पे जाएं। आप प्रिंट शूट्स के लिए भी जा सकते हैं, आप एक्टिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत वास्ट फिल्म है, तो ये मैं सबको बताना चाहूँगी। और दूसरी बात आपने पूछी कि मेरा इस फील्ड में कैसा आना हुआ, तो मैं बता दूँ ये बहुत लंबी जर्नी भी है। जैसे मैं छोटी थी तो मम्मा की ड्रेसेस पहनकर, उनका मेकअप लेकर, शीशे में जाकर अपने आप को अच्छे से सज संवर कर बस वॉक करती रहती थी। और धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मैं जब यहाँ पे कॉलेज में आई सेंट बीट्स में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ब्यूटी पैजेंट हो रहा है, दिव्य हिमाचल का, मिस हिमाचल। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया उस दौरान कि दिव्यांगना आपको जाना चाहिए। तो मैंने ऑडिशंस दिए, मैं सिलेक्ट हुई और उसके बाद टॉप 20 कंटेस्टेंट्स, देन फिनाले एंड 2013 में मिस हिमाचल की फर्स्ट रनर अप। देन उसके बाद 2014 में मिस भारत, 2015 में वर्ल्ड पीस एम्बेसडर। उसके बाद अभी मैं मिसेस इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट की फाइनलिस्ट भी हूँ। तो बस मैंने कुछ भी नहीं सोचा, पीछे मुड़कर कुछ भी नहीं देखा, बस चलती गई और हार्ड वर्क करती गई। मैंने किसी की नहीं सुनी कि हाँ ये फील्ड ऐसी है, ये वैसी है। मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला लोगों से कि आपको इस फील्ड में लोग यूज़ करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ लड़कियों को, अगर आप एक अच्छी मॉडलिंग एजेंसी या कोई अच्छे इंसान के साथ जुड़ें तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैम, ये और भी आपसे पूछेंगे दिव्यांगना मैम, एक चीज़ जानना चाहेंगे, पेरेंट्स का या घर वालों का किस तरह का सपोर्ट आपका रहा। और देखा गया हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन में इस फील्ड को लेकर संशय बना रहता है, वो इस फील्ड को कहीं अच्छा नहीं मानते हैं। आपके घर वाले का सपोर्ट किस तरह से रहा, रिश्तेदारों का क्या किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, और आप इस मुकाम में पहुंचे हैं और आगे भी बहुत लंबा सफर है। सबसे पहले घर वालों का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? मैं आपको बताना चाहूँ, आपने बहुत सही पूछा ये क्वेश्चन कि सच में अभी भी हिमाचल जैसी जगह में लोग लड़कियों को आगे नहीं आने देते हैं। वो मॉडलिंग फील्ड को इतना अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन अभी वो सोच बदलने का टाइम आई थिंक आ गया है। बिकॉज अगर हम ही लड़कियों को आगे नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो चांस। हमें मौका देना चाहिए लड़कियों को। लड़कियां आगे आएंगी तो हमारा देश का नाम रोशन होगा, ठीक है। और अगर बात की जाए, आपने मुझसे पूछा कि मेरी फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा। कुछ दिक्कतें तो आती हैं लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आती, तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स के कान भरते थे लोग, और वो भी थोड़ा सा तो डर में रहते थे, अच्छा ये मुंबई जाएगी तो इसके साथ क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। लेकिन उसके बाद आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया। और अभी शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप आगे जाओ और हमारा नाम रोशन करो।
मैम मॉडलिंग अगर बात करें, फ्यूचर की हम बात करते हैं, किस तरह का फ्यूचर रहता है गर्ल्स का खासतौर पर, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके मन में ये रहता है कि वो मॉडलिंग करके क्या करेंगे, और कंपटीशन मुंबई माया नगरी है, वहाँ पर हर रोज़ एक हीरोइन बनने के लिए या हीरो बनने के लिए लाखों के हिसाब से लोग वहाँ पर आते हैं। ऐसा क्या है और किस तरह से फ्यूचर बना सकते हैं एक सही जो वे? मैं सभी दर्शकों को और सभी गर्ल्स को और जो भी मुझे इस टाइम पे लाइव देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मॉडलिंग की ठीक है एक सीमा रहती है, आपकी एक एज लिमिट रहती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद को मेंटेन करना है, सोशलाइज्ड होना है, तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आती है आई गेस। और एक एज लिमिट अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, अगर ब्यूटी लाइन में गर्ल्स को अगर मैं बता दूं, तो अगर आप छोटी 18 से 26 की एज में है तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट एज क्राइटेरिया है जहाँ पे आप बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन आपकी एज के साथ साथ आपको काम भी कम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आप में अगर काबिलियत है, वो पोटेंशियल है, आप चाहे 35 के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 90 के हो, आपको कोई भी आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नहीं रोक सकता है। जज्बा जरूर होना चाहिए, एज नहीं होनी चाहिए, एज का कोई मैटर नहीं है नहीं। यस यस। तो मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से हमका जज्बा होना चाहिए, कई बार देखा गया है कि फ्रॉड होता है, काफ़ी सारे जो फेक कॉल्स या वेबसाइट्स यहाँ पर बनी हैं और जो गर्ल्स हैं वहाँ पर उनको भरोसा करके फ्रॉड यहाँ पर किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। हमारे जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से आप सही जगह, एक प्लेटफॉर्म जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर पहुँचे, गलत जगह ना जाएं, क्या मैसेज जो है हमारे थ्रू आप देना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्रॉड केसेस तो मॉडलिंग में सच में ही बहुत होते हैं। इवन अगर आप बात की जाए मुंबई में, तो मुंबई में 80 to 90% जो ऑडिशंस होते हैं वो फेक होते हैं और गर्ल्स जो होती हैं इस ट्रैप में बहुत ज़्यादा फंसती हैं। तो मेरी गुजारिश है सभी से कि आप कोई एक अच्छी मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करें जो कि उसके बारे में जांच पड़ताल करें कि हाँ ये सही है या नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज़ इतनी सी भी अगर गलत लगती है तो आप स्टेप बैक करें, आप ना जाएं। माहौल किस तरह से रहता है जब आप बाहर जाते हैं, खासतौर पर मुंबई में? क्योंकि लोग, जिस हमने कहा कि पेरेंट्स का रहता है कि आप आपके पेरेंट्स का भी रहा कि कैसे वहाँ जाएंगे, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसा माहौल वहाँ पर रहता है। और जब आप जाते हैं, हिमाचल से एक लड़की अगर मुंबई जाती है तो काफ़ी बड़ी बात रहती है, क्योंकि सॉरी आपने सही कहा कि एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से लड़की जब मुंबई जैसी जगह में जाती है, माया नगरी में जाती है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों के साथ तालमेल बिठाना, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलना। बिकॉज़ हम यहाँ पे पले बड़े रहते हैं, हमें प्यार देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे हर एक चीज़ ग्लैमर जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन बात की जाए, जैसे हमने बात की कि जज्बा, लाइक हमारी कंगना रनौत जी जो है एक हिमाचल का उभरा हुआ सितारा है, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अगर आप में वो जज्बा है, वो कुछ करने की, दिखाने की कुछ भी वो है, तो आप आगे जा सकते हैं और आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। चलिए अब हिमाचल की बात करते हैं। एक छोटा सा प्रदेश है और खूबसूरती की अगर बात करें तो भरपूर है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं अगर बात करें शहरों की, अगर बात करें वहाँ पे ये चीज़ें हैं। गांव में भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ब्यूटी होती है। जी। उन्हें अगर कैरियर बनाना है, कई बार फाइनेंशियली अगर हम बात करें प्रदेश में, कब फाइनेंशियली नहीं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि बाहर जाना है तो फाइनेंशियली स्ट्रांग यहाँ पर होना चाहिए। उनके लिए क्या किस तरह से मॉडलिंग में आना चाहती हैं, या क्या कहना चाहेंगे आप उनके पेरेंट्स को, किस तरह से वो आगे आए? एक्चुअली मैं किसी को कुछ अभी उनके पेरेंट्स को भी एक्चुअली ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो गलत है। हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के लिए प्यार होता है और डर होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक सही इंसान को चुने, और अगर उसमें वो काबिलियत है तो उसे रोके ना, उसे कदम कदम पे उसके साथ चलें और वो जहाँ भी जाए उसके साथ जाए। तो ये बुरी फील्ड नहीं है। आप देखें तो मैं भी इस फील्ड में हूँ और आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती
मैं ये बात से सहमत हूँ आपकी कि पेरेंट्स को डर रहता है, बट अभी आप उसका साथ दीजिए, आप उसके साथ हर कहीं आगे जाइए तो आपको उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई गेस। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि दिव्यांगना जो मेहता है हमारे साथ मौजूद हैं, अगला प्रोजेक्ट क्या है? क्या वो कभी किसी मूवी में या किसी सीरियल में जाएंगे? क्या सोचती है वो? डेफिनेटली अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गो अहेड, और मैं अपने हिमाचल का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी, हिमाचल की जिस तरह से अभी भी कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है, विंटर कार्निवल का जो है क्वीन जो यहाँ पर चल रहा है, आपसे जब लड़कियाँ मिलती हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहता है उनसे, आपसे? गर्ल्स का क्वेश्चन मुझसे जी। कुछ गर्ल्स मुझे कहती हैं कि मैम आप मैरिड नहीं लगते हो और आप ऐसे मेंटेन कैसे रखते हो अपने आप को, क्या चीज़ें आप करते हो कि हम भी वैसे रखें? तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मेरे साथ। अभी आप जज भी हैं, आप जज भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्वेश्चंस होते हैं आपके। हाँ जी। वो रिलेटेड क्यों रहते हैं? हमेशा कुछ हटके भी यहाँ पर होता है। अभी हम देख रहे हैं कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई बिल्कुल प्योर हिंदी में यहाँ पर बात कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या चीज़ें, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरह से प्रेजेंट अपने आप को करती हैं लड़कियाँ, और आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे का राज क्या रहता है? एक्चुअली देखिए, जब भी कोई लड़की ब्यूटी पैजेंट में आती है तो उन्हें डिफरेंट क्राइटेरियाज, डिफरेंट पड़ाव को पार करना रहता है। इसमें एक तो आपका हाइट क्राइटेरिया रहता है, दूसरी एज क्राइटेरिया रहता है, बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी, लाइक छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, और दैट्स इट। कोविड में कितना फर्क पड़ा? कि आप घर पे ही थे कि आप अपना स्ट्रगल जो जारी था वो लगातार वैसे रहा? क्योंकि कोविड में काफ़ी फर्क पड़ा है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखा जाए कि कुछ ब्यूटी पैजेंट्स के जो कॉन्टेस्ट होते थे वो लोगों ने ऑनलाइन लिए, वो इस तरह से हम नहीं जा सकते थे ऑडिशंस देने के लिए, लेकिन लोगों को नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन हमने फिर भी हीरों को तराश के ऑनलाइन भी लेकर आए हैं, ऑनलाइन ऑडिशंस लेकर हम आगे उन प्रतिभागियों को लेकर आए हैं। जो भी कंपटीशन हो रहा है इसके बाद अगला जो स्टेज क्या रहेगी? इसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी जो विंटर क्वीन 22 जो अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसमें डिफरेंट पड़ाव है, डिफरेंट जगह पे ऑडिशंस लिए जा रहे हैं। इसके बाद टॉप 25 या टॉप 30 कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। उनकी ग्रूमिंग जो है मनाली में 2 से 6 जैन तक चलेगी। उसके बाद जो भी विनर रहती है, विनर को बहुत ढेर सारे सरप्राइजेस है, लाइक विनर जो है 1 लाख का प्राइज जीतेंगी, फर्स्ट ओनर अप 50,000, देन सेकंड ओनर अप को 30,000 की कैश प्राइज से नवाजा जाएगा। उसके साथ साथ फैशन क्लोथ लुक मैगजीन है, इंटरनेशनल मैगजीन, उसमें फीचर होने का मौका मिलेगा। आनंद स्टूडियो फिल्म मेकिंग मुंबई, उसमें भी उन्हें फीचर किया जाएगा। टी म्यूजिक सीरीज में उन्हें एल्बम करने का चांस मिलेगा, और पिक्सल ढाबा की ओर से फ्री पोर्टफोलियो शूट भी दिया जाएगा। खूब सारी अब जानकारी दी आपने। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या मैसेज जो है आप देना चाहेंगे जो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं और आगे ग्रो भी कर रही है? मैं सभी से कहना चाहूँगी कि लाइफ में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ आप कुछ भी सोचो, आप अगर उस जुनून और जज्बे के साथ किसी भी फील्ड में अपना 101% और पूरा हार्ड वर्क करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और आप आगे जाएं अगर आप में वो पोटेंशियल है, और अपना पेरेंट्स का, अपने देश का, अपनी सिटी का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये थी दिव्यांगना मेहता, अपने सफ़र के बारे में बताया कि किस तरह से उनका एक छोटी सी जगह में सफ़र शुरू हुआ। काफ़ी सारे खिताब भी जो है इन्होंने हासिल भी किए हैं, और आगे जिस तरह से फैमिली का सपोर्ट करे तो फैमिली से भी पूरा जो सहयोग इन्हें यहाँ पर मिला है। और इन्होंने एक बात जरूर कही है कि आगे बढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। एज मैटर नहीं करती है कि आप 18 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं या 35 के हैं। आप में एक जज्बा होना चाहिए, और उस जज्बे को हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। और इस फील्ड में अगर आपको आना है तो ये फील्ड अच्छी है, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस फील्ड को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, कुछ संशय यहाँ पर बना रहता है।
इन्होंने कहा कि अगर आप आना चाहते हैं तो एक अच्छी एजेंसी के साथ जुड़िए, ताकि जो है आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए